बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करवाने और उनको देश से जान बचाकर भाग जाने में वहां की सेना ने अहम रोल अदा किया था। सेना पर यह आरोप भी लगे कि बांग्लादेश में सारा उपद्रव और हिंसा को वे जानबूझकर हवा देते रहे। चर्चाएं ऐसी भी रहीं कि सेना के शह पर ही राजधानी ढाका में स्थित सुप्रीम कोर्ट का घेराव होने दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को मजबूर कर दिया गया कि वे पद से इस्तीफा दे दें। साथ ही साथ बांग्लादेशी सेना पर ये गंभीर आरोप भी लगे कि वहां की सड़कों पर और अल्पसंख्यक आबादी पर हो रहे हमलों के खिलाफ जानबूझकर समय रहते कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। और तो और बांग्लादेश के प्रमुख चौराहों और स्थानों से पाकिस्तानी सेना के सरेंडर वाली प्रतिमाएं, दर्शनीय स्थलों और भारत बांग्लादेश की मित्रता के तमाम प्रतीकों को भी खंडित हो जाने दिया गया। पिछले 15 दिनों के भीतर जैसे बांग्लादेश का हुलिया बदलने की कोशिश की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो भारत समर्थक रही हैं, वो अब अपने करीबियों और अपनी टीम के साथ भारत में शरण लिए हुए हैं। उनकी आवामी लीग पार्टी के बहुत से समर्थक, उनकी पूर्व कैबिनेट के बहुत से नेता जो देश नहीं छोड़ पाए, उन पर या तो अत्याचार किए गए, उनके साथ मारपीट की गई या फिर उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। वे किस हाल में हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान का कहना है कि उन्होंने शेख हसीना की अपदस्थ सरकार के बहुत से पूर्व वीवीआईपीज को शरण दे रखी है। हालांकि ये शरण उन्हें कहाँ दी गई है, उनको कहाँ रखा गया है, वे किस हाल में हैं, ये जानकारियां फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा रही। हालांकि जनरल वकार उज्जमान का दावा तो यही है कि उन्हें सेफ हेवन में रखा गया है, लेकिन जो हिंट्स मिले हैं उससे सेना के इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। अब जरा आप इन तस्वीरों को ही देखिए। एक नाव में किसी मवेशी की तरह रस्सियों से बांधकर बैठाए गए ये वो दो लोग हैं जिनकी एंट्री पर कभी सैल्यूट मारे जाते थे। उनकी क्या दुर्गति हो रखी है। इनमें से एक है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान और दूसरे हैं बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक। आर्मी चीफ के मुताबिक शायद इन्हें भी सेफ हेवन में पहुंचाया गया है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश की जनरल जमान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख का दावा है कि शेख हसीना के कुछ करीबियों और उनकी सरकार के कुछ मंत्रियों को शरण में रखा गया है, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई अपराध साबित होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ आपको याद दिला दें कि बांग्लादेश में लोकतंत्र है और सिविल मामलों में कार्रवाई करने की बात कहने का अधिकार पुलिस और न्यायपालिका का है, लेकिन बांग्लादेश में तो सेना प्रमुख ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनके ऐसे अंदाज से साफ है कि बांग्लादेश में इन दिनों लोकतंत्र के मुखौटे के पीछे असल में चल किसकी रही है। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में गठित की गई अंतरिम सरकार दरअसल सेना की ही कठपुतली सरकार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।